यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। Amazing. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurummilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा की चतुर्थ दिवस में। मेरे अच्छा लग रहा है कार्तिक में हर दिन सुबह सुबह आप सबके साथ हम ब्रजमंडल परिक्रमा करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सबको भी अच्छा लग रहा है? से हरि बोल। हरि बोल। All of you will not be able to unmute yourself. Yes, now you all can say Hari Bol. हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी हम लोग तो लाइव पिक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है प्रभु जी। Yes. टॉलीवुड मूवी देख रहे हैं ना प्रभु जी। Oh. पिक्चर है ना प्रभु जी, मैं कल से परेशान हूँ बोलने के लिए बात। हम लोग लग Yes. खाली पिक्चर में बैठे हुए हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पिक्चर चालू किया जाए। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों का दर्शन करेंगे। तो जैसे आपको मैप में पता चला होगा, हमने दिखाया था, तो ये है ब्रजमंडल की मैप। तो इसमें देखेंगे हम शेष साई जो है, तो वो पूरा ब्रजमंडल की ये 4, 5, 6 दिन शेष साई से लेके भ्रमण करेंगे। हम शेष साई से लेके भ्रमण करेंगे, शेष साई से लेके पाईग्राम से खेलन वन, छाता, खेलन वन और जिसको शेरगढ़ की बोलते हैं, फिर चीर घाट, नंद घाट, फिर भाद्रवन, भांडीरवन, बिल्वा वन, मानसरोवर। तो इस तरह पहले हम भ्रमण करेंगे और फिर यमुना पार होके हम कुमुदवन, तालवन, मथुरा, बहुला वन, इस तरह भी भ्रमण करेंगे। तो ये हमारा भ्रमण का, और ये गोवर्धन परिक्रमा हम और एक दिन करेंगे। ये जो गोवर्धन परिक्रमा और ऊंचा गांव काम्यवन में एक दिन जाएंगे। तो इस तरह हमारा, तो आज हम शेष साई से चालू कर रहे हैं। तो इस जगह पे हम आज पहुंचे हैं। तो ये है शेष साई। तो इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो शेष साई ये है। शेष साई से अगर हम पूर्व दिशा में जाएंगे, मतलब पश्चिम पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर जाएंगे तो आता है पाईग्राम। एंड फिर अगर फिर से पूर्व दिशा में जाएंगे आएगा खेलन वन, जिनके बारे में जिस कथा हम आगे जाके सुनेंगे। तो एक बार यही जो जगह है शेष साई का जो ग्राम है, बहुत ही शांति पूर्वक ग्राम है। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल विलेज ऑफ वृंदावन। ब्रज में सबसे शांत जगह है ये शेष साई, क्योंकि सीमा में है
और तो इसीलिए बहुत ही शांत जगह है वृंदावन, और इस जगह में बरसाना बहुत चहल पहल बढ़ गया है, पर शेष साई क्योंकि सीमा में है, बहुत ही शांत जगह है। और इधर एक बार कृष्ण रास लीला किए थे, और रास लीला के समय कृष्ण अचानक से गायब हो गए थे, और जब गायब हो गए थे गोपी लोग बहुत ही परेशान होके ढूंढने लग गए थे। और जब कृष्ण वापस आए, जब तो कृष्ण को पूछने लग गए गोपी लोग कि आप कहाँ चले गए थे। तो कृष्ण बोले कि अरे क्या बताएं, एक मेरे भक्त हैं साक द्वीप में। तो हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड में अलग 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 तरीके के द्वीप हैं, मतलब आइलैंड्स हैं, और अलग अलग तरीके के सागर हैं। जैसे हम सुनते हैं कि क्षीर सागर है, हम सुनते हैं कि उसी तरह जैसे मिल्क ओशन इज देयर, उसी तरह एक जगह है जहां पे दही का सागर है। हरे कृष्ण, सोचिए। और एक जगह घी का भी सागर है, और एक जगह दारू का भी सागर है। ये सब सागर अलग अलग जम्बू द्वीप की 7 सागर हैं, इस तरह बताया जाता है। तो कृष्ण बताने लग गए गोपियों को, अरे क्या बताएं, दही का सागर के पास पर्वत के किनारे एक मेरा बहुत बड़ा भक्त तपस्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और आपको तो पता है दही थोड़ा फिसलदार होता है, और दही से उसका पैर फिसल के वो दही के सागर में घुस गया, और उस बहुत परेशानी में था, चित्कार कर रहा था, हाहाकार कर रहा था, मेरा नाम पुकार रहा था, और उसको मैं बचाने के लिए गया था। गोपी लोग बोले बाप रे कृष्णा, फेंकने का कोई मतलब लिमिटेशन होना चाहिए, तुम इतना फेंक रहा है और हम खाली लपेटते रहेंगे, ऐसे तुम फेंक रहा है, ये तो पूरा सरासर झूठ है। और फिर कृष्ण बताने लगे, नहीं मैं इतना दूर गया था, उसके बाद सोचा इतना दूर आया हूँ, दही सागर के पास आया हूँ, एटलीस्ट मैं अभी क्या करता हूँ, तो क्षीर सागर से विष्णु जी का दर्शन करके आ जाता हूँ। तो गोपी लोग बोले कि विष्णु जी का आप दर्शन करके आ गए, हाँ इतना वो है, तुम सब झूठ बोलता है, हर वक्त झूठ बोलता है। तो तुरंत कृष्ण गोपियों को ये समझाने के लिए कि वही विष्णु है, कृष्ण तुरंत विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं गोपियों के सामने। और जैसे ही कृष्ण विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं, तुरंत राधा रानी लक्ष्मी बन जाती हैं, और बलराम जी अनंत शेष नाग बन जाते हैं, और शेष नाग बन के कृष्ण उनके ऊपर लेट जाते हैं, और लक्ष्मी राधा रानी लक्ष्मी बन के तुरंत कृष्ण का चरण संभारणा करने लगे। हरे कृष्ण। तो ये जो लीला है, ये इधर इस जगह ब्रज में शेष साई के नाम पे जाना गया, क्योंकि भगवान ने शेष साई विष्णु का दर्शन गोपियों को इस जगह दिया था। पर जब लक्ष्मी राधा रानी जो अभी लक्ष्मी बन गई है, जब बैठने लगी, तो राधा रानी जब कृष्ण के चरण को पकड़ी तो उनको इतना कष्ट हो रहा था, क्योंकि ये दुख सोच के कि कृष्ण के चरण इतने कोमल हैं, तो राधा रानी को लग रहा था कि मैं कैसे कृष्ण का चरण को अपने हाथों में पकड़ूं, अपने शरीर में उसको छूने का कोशिश जब कर रही थी तो बहुत कष्ट हो रहा था। तो ये चीज गोपी लोग भी प्रार्थना करते हैं गोपी गीत में। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब शेष साई में इस ग्राम में आए थे, तो गोपियों का ये प्रार्थना करके बहुत आनंदित होके नृत्य किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो गोपी लोग गोपी गीत के अंत में आप देखेंगे ये प्रार्थना है, यत्ते सुजाता चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता सने प्रियदधी महिकर्कशेषु। यत्ते सुजाता बुरुहम स्तनेषु, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु। हे कृष्ण, आपका जो चरण अंबुज है वो एक सुजाता फूल से भी कोमल है,
और हम अपने शरीर से उसको छूने का भी कष्ट, हमको लगता है कि हमारे शरीर से अगर आपका चरण छू जाएगा तो आपको कितना कष्ट होगा, क्योंकि आपका चरण इतना कोमल है। यत्ते सुजात चरणां गुरुहं स्तनेषु। तो ये सोच के गोपी लोग बहुत भीता सने, भीता मतलब डर जाते थे, भीता शने प्रिय दधी महिकर कसेसु। आपका चरण इतना कोमल है, पर आप जब जा रहे हैं वृंदावन में गोचारण करने के लिए, वृंदावन की तो जो कंकर है आपके चरण में चुभ जाते होंगे, तो आपको कितना कष्ट होता होगा। तो ये सोच के हमारा मति चिंतित हो जा रहा है। तो ये गोपियों का भाव है। और ये राधा रानी सोच सोच के, लक्ष्मी जब बनी है राधा रानी, तो राधा रानी लक्ष्मी तो बन गई, पर हाथ नहीं लगा पा रहे हैं और मसाज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लक्ष्मी जी से राधा रानी का जो भाव है, ये उन्नत है, इस जगह प्रदर्शित हुआ था। लक्ष्मी जी तो हाथ पकड़ के विष्णु जी का पैरों को संभालना मतलब मसाज कर पाती हैं, पर राधा रानी कर ही नहीं पाई। और श्रीमती राधा रानी ऐसे सोच सोच के रोने ही लग गई। फिर कृष्ण कृष्ण बन गए, मतलब विष्णु जो बने थे फिर कृष्ण बन गए कि मैं कैसे, मेरे हाथों को, जो हाथ मेरे इतने कठोर हैं और इतने हार्ड हैं, मैं कैसे इन हाथों से मैं भगवान की चरण जो कमल है उनको मसाज करूं। इस तरह ये लीला भी इधर हुआ था। इस जगह शेष साई में हम प्रार्थना कर सकते हैं। एक्चुअली हम देख सकते हैं कि गोपियों का भाव कितना उन्नत है। वो भगवान का सेवा करना चाहते हैं, और भगवान, श्रीमती राधा रानी सोच रही हैं कि वो भगवान की सेवा में योग्य नहीं है, और हम सोचते हैं कि मैं भगवान की सेवा में योग्य हूँ, और हम कभी कभी भक्त बन के अहंकारी हो जाते हैं। तो हमको प्रार्थना करना चाहिए कि एक्चुअली अगर देखा जाए वास्तव रूप से हम भगवान की सेवा में योग्य नहीं है, हम भगवान की कथा सुनने के लिए योग्य नहीं है, वृंदावन की दर्शन करने के लिए योग्य नहीं है, पर गुरु की कृपा से, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम योग्य बने हैं। श्रीमती राधा रानी सोच रही है, लक्ष्मी तो बन गई, रूप तो धारण कर ली, पर वो सोच रहे हैं मेरा हाथ इतने कठोर है, मैं योग्य नहीं हूँ कृष्ण की चरण को मसाज संभाल। प्रार्थना कर सकते हैं। आप सबको मैं दिखा सकता हूँ शेष साई विष्णु जी का जो ये है शेष साई विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु है। देखिए ये जो विग्रह है इसके बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे। तो जय श्री श्री शेष साई विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की। तो एक बार ब्रज में, ये सत्य घटना है एक्चुअली, ये शायद बहुत पुरानी एक विग्रह है। तो ब्रज में 100-200 साल पहले ब्रज कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, और जगन्नाथपुरी जाके जगन्नाथ जी का, विष्णु जी का दर्शन करना चाहता हूँ। ब्रजवासी बहुत ही साधारण, मतलब सिंपल ब्रजवासी थे, उनका हृदय बहुत सरल था। तो ये ब्रजवासी ऐसे सोचते, और वो नहीं सोचे कि मैं फ्लाइट बुक कर लूंगा और मैं ट्रेन बुक कर लूंगा, पूरी एक्सप्रेस पकड़ लूंगा, धौली एक्सप्रेस पकड़ लूंगा, ये पकड़ लूंगा, वो पकड़ लूंगा। ये ब्रजवासी सोचे मैं दंडवत कर करके ब्रज से मैं जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा। दंडवत कर करके, दंडवत मतलब आपने देखा होगा जो गोवर्धन परिक्रमा किए हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं, मतलब एक दंडवत मारिए तो फिर पत्थर को और आगे रखिए, फिर दंडवत मारिए। तो ये ब्रजवासी का सोचिए तपस्या कितना, क्या व्रत है। हम कभी कभी सोचते हैं मैं व्रत करता हूं, तो ये व्रत है। तो ये ब्रजवासी ठान लिए मैं ब्रज से जगन्नाथपुरी दंडवत कर करके जाऊंगा।
तो जब दंडवत कर करके इस शेष साई ग्राम में पहुंचे और रात में वो सो रहे थे, तो उसी समय भगवान ध्यान में उनकी सपने में आके बताते हैं कि जगन्नाथपुरी इतना कष्ट करके दंडवत करके जाने से मेरे को कष्ट हो रहा है, जाने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं इधर ही हूँ, मैं विष्णु के रूप में इधर ही हूँ, शेष साई में हूँ। तुम क्या करो, कल सुबह जब स्नान करने जाओगे इस क्षीर सागर कुंड में, इस कुंड में तुम जब स्नान करने जाओगे तो एक तुमको पत्थर का महसूस होगा, उस पत्थर को स्थापना करो, वही विष्णु है, वही मैं हूं। तो ये भक्त विचलित होके उठ गए रात में, और फिर सुबह जब स्नान करने गए तो कुंड में पास में एक तालाब था, वो कुंड में जब स्नान करने गए उनका चरण एक पत्थर से लगा, तो सारे ब्रजवासियों को बुलाए और ब्रजवासी लोग ये पत्थर को निकाले, तो ये पत्थर में ये कृष्ण गर्भोदक्षाय विष्णु का शरीर का अंकित किया हुआ विग्रह मिला। तो तब से ये 100-200 साल पुराना बात है, तब से ये इधर मंदिर स्थापना हुआ और पूजा हुआ, और तब से ये तालाब को क्षीर सागर कुंड बताया गया, क्योंकि विष्णु खुद इस ब्रजवासी के सपने में आए थे और बताए थे ये क्षीर सागर कुंड के बारे में कि ये क्षीर सागर कुंड है और मैं इधर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में पूजा पाना चाहता हूँ, तुम मेरे को स्थापना करो। तो अगर हम देखेंगे कि वृंदावन में कृष्ण इतने आकर्षित हैं कि विष्णु भी कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, और विष्णु भी आके कृष्ण की लीला देखने के लिए वृंदावन में, हालांकि कृष्ण और विष्णु में कुछ अंतर नहीं है, पर विष्णु भागवत में आता है, विष्णु भी कृष्ण की लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं और दर्शन करने आ जाते हैं। सब जितने देव देवता हैं, जितने सारे विष्णु के मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, सब वृंदावन में कृष्ण की माधुर्य का दर्शन करने आते हैं, और इधर गर्भोदक्षाय विष्णु का दर्शन आपको मिलेगा शेष साई ग्राम में। शेष साई ग्राम की, और शेष साई के आगे जाके हम दर्शन करेंगे छाता और पाया ग्राम और पाई ग्राम, जैसे आप देख पाएंगे इधर मैंने दिखाया था। तो जो पाई ग्राम देखिए नीचे है, पारसोली, परसोली, फिर पाई ग्राम। परसोली का कथा हम बाद में करेंगे, पाई ग्राम। तो ये जो अभी बता सकता हूं मैं, परसों, इसको परसों भी बोलते हैं। तो जब कृष्ण वृंदावन से निकल के मथुरा जा रहे थे, सब बहुत सारे ब्रजवासी गोपी लोग इधर, ये जो परसों, ये तो ऑलमोस्ट सीमा है ब्रज का और मथुरा का, तो इधर थे। तो कृष्ण बताए परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। तो इस परसों 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 से ये जगह परसोली, परसों कि कृष्ण बताए हैं परसों आएंगे। बहुत सारे ब्रजवासी उधर ही रह गए और अपेक्षा करने लग गए कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। एक दिन बीत गया, परसों हो गया, अरसों हो गया, तरसों हो गया, कृष्ण आए नहीं। बहुत सारे ब्रजवासी कृष्ण को स्मरण करते हुए उधर ही शरीर त्याग कर दिए थे। तो तब से ये जगह का नाम हो गया परसों। देखिए कितना वो प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण से। तो ये शेष साई में और एक लीला भी हुआ था। एक बार श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा आयोजन किए थे, वर्चुअल नहीं, लाइव ब्रजमंडल परिक्रमा। तो उस समय तो कोरोना लॉकडाउन नहीं था, तो लाइव परिक्रमा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आयोजन किए थे। शेष साई के पास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कक्षा दे रहे थे, क्लास दे रहे थे, और अनाउंसमेंट हुआ कि आपके सब भक्तों के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप शेष साई विष्णु का दर्शन कर जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है इधर बैठ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कथा सुन सकते हैं। ऑलमोस्ट 95% भक्त चले गए दर्शन करने के लिए, और थोड़े से एक दो भक्त बैठे थे
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कथा सुनने के लिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखे कि श्रील प्रभुपाद जो उस समय अभय चरण थे वो बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए, वो गए नहीं शेष साई विष्णु का दर्शन करने के लिए। तो जब दीक्षा का समय आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताने लगे कि मैं ये अभय को दीक्षा दूंगा क्योंकि ये अभय लाइक्स टू हियर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि वी कैन नॉट सी वृंदावन, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, कृष्ण को देखने का कोशिश मत कीजिए, try to serve Krishna in such a way that Krishna will come and see you। हरि बोल। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि भगवान को देखने का कोशिश मत कीजिए, सेवा ऐसे कीजिए कि भगवान दौड़ दौड़ से ब्रज से कलकत्ता आ जाएं आपका दर्शन करने के लिए। जैसे हम राधा रमन जी का सेवा कर रहे हैं, तो अगर हम अच्छे से सेवा करेंगे, वृंदावन से ब्रज से कृष्ण आ जाएंगे। ऑलरेडी आए हुए हैं राधा रमन जी के स्वरूप में, तो हम अगर अच्छे से सेवा करेंगे। सो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे। और कृष्ण का सेवा प्रमुख सेवा है कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, ये कृष्ण का प्रमुख सेवा है। Shravanam is the first most important aspect of doing devotional service to Krishna। तो ये लीला भी शेष साई ग्राम में हुआ था। शेष साई ग्राम से चल के हम पाई ग्राम आते हैं। पाई ग्राम में एक बार कथा आता है, एक बार भगवान गोचारण करते करते भगवान को बहुत भूख लगने लग गया। तो सब गोप बालकों को भूख लगने लग गया, तो भगवान खुद अपना गायों को दूध निकाल के अपना गायों का दूध ही पी लिए थे। तब से ये गाय, पाई मतलब दूध, पाया मतलब दूध, तोया मतलब जल, पाया मतलब दूध। तो पाया ग्राम से ये विख्यात हो गया। इधर एक बहुत ही प्रमुख बाबा जी महाराज रहते हैं, नागा बाबा रहते थे। ये एक छोटे जब बच्चे थे, हिमालय में जाके बहुत तपस्या किए थे और उनके मम्मी पापा, माता पिता दोनों गुजर गए थे और वो हिमालय चले गए थे। एक गुरुदेव के अंडर में वो बहुत कुछ सीखे थे और गुरु ने उनको बताया, आदेश दिया कि आप ब्रज में जाके गायों का सेवा कीजिए। तो वो ब्रज आ गए और इस जगह पाई ग्राम में एक गौशाला में रहने लग गए और गायों का सेवा करने लग गए। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे वो, तो बचपन से ही माता पिता गुजर गए तो हिमालय चले गए थे। पर जब गायों का आके पाई ग्राम में सेवा करने लग गए, गौ माता का सेवा करने लग गए, पूरा संस्कृत श्लोकों में वो पारंगम हो गए। वो संस्कृत में क्लास देते थे, कभी संस्कृत पढ़े नहीं, हिंदी भी पढ़े नहीं, पर संस्कृत में वो क्लास देते थे। उनको नागाजी बाबा भी बताया जाता था। नागाजी बाबा जी का इधर भजन स्थली और समाधि स्थली भी है ये पाई ग्राम में। तो एक बार की बात है, ये नागा बाबा जी जो थे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, राधा कृष्ण के। एक बार फूल तोड़ने के लिए गए थे, उनका बहुत जटा था क्योंकि हिमालय से थे, तो बहुत पूरा जटा था, लंबा पूरा जटा था। तो एक बार जब ये पाई ग्राम में फूल तोड़ने के लिए कृष्ण के लिए गए थे, राधा कृष्ण के लिए गए थे, उनका जटा वो जो कांटों में फंस गया और बाबा जी तो अटक गए। तो बाबा जी खड़े हैं, फूल पकड़ के अटक गए। तो बहुत सारे ब्रजवासी आए छुड़ाने के लिए उनका जटा। बाबा जी बोले, नहीं, मैं जिसके लिए फूल तोड़ने आया हूं उसको आना पड़ेगा मेरे को छुड़ाने के लिए। मैं कृष्ण का सेवा कर रहा हूं, देखो वो कृष्ण मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, मैं खड़ा रहूंगा। तो ब्रज सुबह का समय था, फूल तोड़ने गए थे, दोपहर हो गया, वैसे ही खड़े हैं बिना खा के बिना पी के। शाम का समय आ गया, ब्रजवासी गिड़गिड़ाने लग गए, बाबा जी आपको छुड़ाते हैं, आ जाइए, कुछ प्रसाद ग्रहण कीजिए ना। नहीं, मैं तो कृष्ण की उसमें आया हूं, तो कृष्ण ही मेरे को छुड़ाएंगे, कृष्ण का सेवा कर रहा हूं, मेरा ख्याल नहीं रख रहा है कृष्ण। तो फिर 2 दिन बिना खाए बिना भूखे उधर ही ऐसे ही खड़े रहे बाबा जी महाराज। और फिर लक्ष्मी नारायण आए, स्वयं
लक्ष्मी नारायण बोले मैं छुड़ा देता हूँ, तो बाबा जी बोले मैं नहीं, राधा कृष्ण आएंगे तो वही मेरे को छुड़ाएंगे। फिर द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी स्वयं आए, तो नहीं मैं तो आपका सेवा करने, मैं तो रुक्मिणी जी का सेवा नहीं, मैं तो राधा रानी का सेवा कर रहा था। तो फाइनली श्रीमती राधा रानी खुद आके अपने हाथों से छुड़ाई, तो बाबा जी महाराज निकले। तो ये लीला भी पाईग्राम में हुआ है। तो इधर हम प्रार्थना कर सकते हैं, अनन्य शरणागति का प्रार्थना कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह ये बाबा जी महाराज, साधु महाराज अनन्य कृष्ण से शरणागत हो गए थे। और कृष्ण ये अनन्य शरणागति ही हमसे चाहते हैं। कृष्ण हमसे पैसा की आशा नहीं रखते हैं, कृष्ण तो खुद लक्ष्मीपति हैं। कृष्ण हमसे कुछ और सेवा की उपेक्षा नहीं करते हैं, कृष्ण हमसे अनन्य शरणागति चाहते हैं। और कृष्ण परीक्षा करने चाहते थे और हम सबको दिखाना चाहते थे कि किस तरह केवल अनन्य शरणागति से ही अवश्य रक्षिवे कृष्णा, विश्वास पालन कृष्ण जरूर। अरे कभी कभी तो हमारे जीवन में थोड़ा सा, अभी लॉकडाउन के वजह से सैलरी थोड़ा आधा हो गया या सैलरी बंद हो गया या कुछ हो गया, वो हो गया, इतना विचलित हो जाते हैं, बाप रे क्या होगा। अब ये बाबा जी महाराज की देखिए क्या शरणागति है, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, मैं कृष्ण का सेवा करने आया हूं, कृष्ण को आना ही पड़ेगा। जब हमारा ये विश्वास, दृढ़ विश्वास रहेगा, कृष्णा जरूर ब्रजधाम से आ जाएंगे और हमको उठा के फिर से गोलोक वृंदावन में स्थापना करेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की। तो ये अनन्य शरणागति का जगह है और पाईग्राम में हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, अनन्य शरणागति लेने का कृष्ण से। अवश्य रक्षिवे कृष्णा, हम अगर कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का लीला श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए भगवान कृष्ण अवश्य हमारा रक्षण करेंगे, भरण पोषण करेंगे। तो ये पाईग्राम में हुआ था। पाईग्राम से जस्ट और थोड़ा पश्चिम दिशा में आता है छाता ग्राम। ये छाता ग्राम और उमरो करके और एक जगह है, ये एक रास्ता के इर्द गिर्द है। रास्ता के इस साइड छाता है, छत्रवन भी बताया जाता है इसको, छत्रवन और उमरो। तो एक बार की बात है, जब भगवान गोचारण करके सखाओं के साथ इस जगह पे आए थे, तो सखा लोग भगवान को एक बहुत बड़ा राजा का स्वरूप बना दिए थे, बहुत बड़ा पगड़ी पहना दिए थे। जनरली गोपाल लोग, हमने सुना था कथा की फूल वूल में सजाते थे, इस बार पूरा बहुत बड़ा पगड़ी पहना दिए, बहुत बड़ा लाठी पकड़ा दिए और बहुत बड़ा सिंहासन सजा के बिठा दिए और बोले कृष्ण आप ही राजा हैं वृंदावन की। तो रास्ते के उस और उमरो ग्राम में तो राधा रानी को सखी लोग भी एक सहन मतलब रानी की तरह बिठा के बहुत बड़ा सिंहासन में बिठा दी। और श्रीदामा खुद बहुत बड़ा छाता ले लिए थे और छाता को पकड़े थे, जैसे राजाओं का छाता होता है ना। तो क्योंकि श्रीदामा जी ने कृष्ण के लिए छाता पकड़े थे, इधर बहुत राजा की तरह कृष्ण थे, तब से ये ग्राम का नाम हो गया छाता और छत्रवन, जहां पे कृष्ण को राजा घोषित किए थे सखाओं ने। और मधुमंगल जाके, कृष्ण मधुमंगल को बोले जाके सबसे टैक्स लेके आओ, मैं तो राजा बन गया। तो मधुमंगल रास्ते के इस ओर गए और देखे वो रानी है, तो मधुमंगल बोले उधर हमारे कृष्ण राजा हैं, बैठे हुए हैं, आप सब टैक्स दीजिए। तो सखी लोग बोले आइए हम आपको टैक्स देते हैं। सखी लोग मधुमंगल का सीखा पकड़ के बांध के ऐसे पिटाई किए, ऐसे पिटाई किए। तो बोले यही टैक्स है ना, ना ना ना, टैक्स तो लड्डू है, टैक्स तो लड्डू है, नहीं यही टैक्स है। तो फिर मधुमंगल को बांध के भेज दिए वापस। तो मधुमंगल बांधे हुए मार खा के जब वापस आए छत्रग्राम में, तो कृष्ण पूछे कि क्या हो गया ना, बाप रे आप तो बोल रहे थे आप बड़े राजा हैं, इस साइड तो आपसे भी बड़ी रानी बैठी हुई है, तो मार मूर के मेरे को भेज दिया, मैं टैक्स क्या लूंगा, किसी तरह जान बचा के आया हूं। तो कृष्ण बोले चलो मैं दिखाता हूं कौन राजा है और कौन रानी है। तो कृष्ण मधुमंगल के साथ जाते हैं और जैसे ही कृष्ण पहुंचते हैं, राधा रानी जो बहुत बड़े सिंहासन में बैठी हुई है, उनको बहुत खराब लगता है। तो पर ललिता देवी बोलते हैं बैठे रहो बैठे रहो। तो कृष्ण बताते हैं ये भी कोई सभ्य
स्त्री का लक्षण है, सभ्य पुरुष का यही लक्षण है कि आप एक ब्राह्मण को बांध के मार के आप भेज दिए। एक ब्राह्मण आया था भिक्षा मांगने के लिए, तो ललिता देवी बोले हाँ, पर ब्राह्मण तो अकेला आया था, ब्राह्मण का मास्टर तो नहीं आया था, हम तो मास्टर को भी भिक्षा देना चाहते थे। और ललिता देवी कृष्ण का हाथ पकड़ के लेके यही आपका भिक्षा है और राधा रानी के पास बिठा देते हैं। तो मधुमंगल फिर बोलने लगते हैं, अभी तो मेरे को भिक्षा दे दीजिए, मैं तो निकल जाता हूँ इधर। तो फिर बहुत सारा लड्डू मधुमंगल को देके मधुमंगल लेके चले जाते हैं फिर से छत्रग्राम, और छत्रग्राम में सखाओं लोग सब लड्डू खाते हैं और इधर कृष्ण और राधा रानी का लीला होता है उमरो ग्राम में। तो ये छत्रवन और उमरो में ये लीला हुआ था। इधर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि कृष्ण को ही हम अपने जीवन में राजा बनाए। हमने अपना अहंकार को हमारे जीवन का राजा बनाया, हम मन का राजा बन गए हैं। हमारा राजा कौन है? मन है, और मन के मुताबिक हम अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। मन का मौजी, माया का फौजी हम बन गए। हरे कृष्ण। जो मन का मौजी, जो अपने जीवन में मन को अपना राजा मानेगा, वो माया का फौजी बन जाएगा। तो हम इधर प्रार्थना कर सकते हैं छत्रग्राम में, जहाँ पे सखाओं लोग ने कृष्ण को राजा बनाया था। हे कृष्ण, मेरे को भी मेरे जीवन में आप राजा बन जाइए। मैं अपने मन को, मेरे अहंकार को राजा बना के कितना पाप कार्य किया हूँ सैकड़ों जन्म से, और पाप कर करके इस दुनिया में फंसा हुआ हूँ। आपको अगर मैं राजा बनाऊंगा तो राजा को, सेवक को तो सेवा करने के लिए राजा जहां रहता है उधर जाना पड़ेगा ना। तो आपको राजा बनाऊंगा तो आपके घर तो आना पड़ेगा सेवा करने के लिए, तो मेरे को गोलोक वृंदावन में ले लीजिए। इसी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन अष्टकम में गा के बताते हैं, ना योग सिद्धि न ममांस्तु लोक्षो वैकुंठ लोकेपि न पार्षदत्वम प्रेमापि न स्यात् इति चेतरातुम ममांस्तु वृंदावन एव वासः। ना योग सिद्धि, हे कृष्ण मेरे को योग सिद्धि नहीं चाहिए। योग सिद्धि नहीं चाहिए ना, ना मेरे को योग सिद्धि नहीं चाहिए। ना योग सिद्धि न ममांस्तु मोक्षो, मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। वैकुंठ लोके भी न पार्षदत्व, मेरे को वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। प्रेमा भी न स्यात्, मेरे को प्रेम भी नहीं चाहिए। बोले अरे प्रेम भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? मम मांस्तु वृंदावन एव वास, मेरे को केवल वृंदावन में वास करना है, यही मेरे को आप आशीर्वाद दे दीजिए। क्योंकि जैसे ही कोई वृंदावन में वास करता है बाकी सब तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जय वृंदावन धाम की, श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, श्री श्री शेष साई विष्णु की, पाई ग्राम की, छत्रवन और उमरो ग्राम की, परसों ग्राम की। जय श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। एक दिन हम गोवर्धन के पास लाइव चैंटिंग सेशन भी रखेंगे, तो आज उसका हम करेंगे। एकादशी, 2 एकादशी कार्तिक महीने का तो चैंटिंग सेशन गोवर्धन के सामने गोविंद कुंड के पास होगा। तो दोनों एकादशी के लिए आप वेट कीजिए। अगर बीच में भी अगर होता है सुबह चैंटिंग का सेशन, हम अपडेट कर लेंगे प्रभु जी से बात करके। लाइव सेशन नियर गोवर्धन फॉर चैंटिंग। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो